आपने जो सवाल पूछा कि किसी के ऊपर अगर यानी जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो बहुत सारे करोड़पति से रोड तक आ जाते। मैंने ऐसे बहुत सारे केस भी देखे। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आए थे कि करोड़ों का व्यापार हुआ करता था उनका, और अचानक से कुछ अपने आप ऐसे बाधाएं शुरू हो गई कि पूरा उनका जो बिजनेस था, व्यापार था, पूरा डूब गया। और आत्महत्या तक उनका ये आई थी कि थॉट्स आने लगे थे कि बस ख़त्म हो गया, अब आत्महत्या ही लास्ट का ऑप्शन है। घर के जो लोग थे, बहुत सारे लोग बीमार होना या फिर पूरा घर ही बिखर गया था, ऐसे ऐसा ही समझो। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मेरे पास लोग आए थे, केस आए थे। जो इस तरह का जो प्रयोग होता है उसे उच्चाटन प्रयोग भी बोलते हैं और विद्वेषण प्रयोग भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसमें दो भी ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कोई कोई बेईमानी से भी कमाता है और किसी को लूट पाट कर वो पूरा साम्राज्य तैयार करता है, और जिसके पास से किसी उसने छीना है, 100 में से एक तो भी रहता है कि वो तंत्र उसे सामने जाकर नहीं बिठ सकता, तो ऐसे तंत्र विद्याओं का सहारा लेकर उसका उसे पूरा तहस नहस कर देता है। लेकिन इसमें कोई कोई अच्छे भी व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने मेहनत करके आपने दिन रात मेहनत करके अपना साम्राज्य तैयार किया है, बहुत बड़ा उद्योग तैयार किया है, व्यापार तैयार किया है। और कोई ऐसा व्यक्ति कि जिससे वो नहीं वो जो आगे बढ़ रहा है वो उसको जलन हो रही है, तो जलन हो रही है, या फिर कोई नज़दीकी भी होते हैं कि ये पूरा ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा व्यापार मैं शुरू कर सकता हूँ। इस तरीके से आगे वाले को ख़त्म करने के लिए उच्चाटन या विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके प्रयोग करने के बहुत सारे तंत्र चलाए जाते हैं। इसमें हज़ारों प्रकार के तंत्र हैं, और उसमें जब उसे बाहर अगर निकलना है तो तंत्र कौन से पद्धति का चलाया गया है उस पर सब निर्भर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये जो प्रयोग चलता है, ये जो स्मशान तंत्र होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मशान तंत्र का उपयोग करके ऐसे पद्धति के तंत्र विद्याएँ करते हैं। उसके नाम का जो इंसान है उसके नाम का विधान करके जो स्मशान भूमि हो गई, या फिर कोई कोई वहाँ से चिता की राख भी लेके आता है और उस पर प्रयोग करके वो राख उस पर डाली दी जाती है। और एक बार जब वो प्रयोग चालू होता है तभी बलि विधान भी किया जाता है। जैसे कि मुर्गा हो गया, या फिर कोई कबूतर देता है, या फिर कोई अलग बलि देकर उन शक्तियों को कसम में लेकर उनको अपने माँ के दूध की सौगंध देकर, गुरु की सौगंध देकर फिर उसे वहाँ से भेजा जाता है, या फिर वो चीज़ बनाई जाती है और वो चीज़ उसके दुकान पे या फिर घर के सामने या फिर आने जाने के रास्ते पे वो डाली जाती है। जब ऐसे पद्धति से किसी दुकान पर, किसी व्यापार पर, किसी ऑफिस पर, या अगर ऐसा प्रयोग किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी, जिसके ऊपर ये प्रयोग चल रहा है, किया गया है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग भी प्रयोग होते हैं। कोई कोई ऐसा भी प्रयोग होता है, अगर वो जो रविवार के दिन जो इंसान चिता जल रहे होते हैं, उसमें से एक इंसान की हड्डी लेकर उस पर भी अभिमंत्रित करके उसका नाम से वो बनाकर वो भी हड्डी अगर किसी जगह पर या फिर किसी के घर पर अगर या दुकान पर डाली जाए तो वहाँ से भी पूरी तरह से आगे वाले का उच्चाटन हो जाता है। लेकिन दुश्मनी में किया गया यह उच्चाटन सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। उसमें पूरे उसका परिवार जो होता है वो उस तंत्र की चपेट में आ जाता है, और घर में बीमारियाँ शुरू होना है, या फिर जो जैसे कि आप आपके परिवार को खुश कब रख सकते हैं, जब आपके पास पैसा हो। तो पहला जो झटका बैठता है वो बैठता है अपने आर्थिक परिस्थिति पे, यानी जो इनकम होते हैं उस पर। जो इंसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए कमाने का हुनर जिसमें है, और ऐसे व्यक्ति पर भी वो तंत्र क्रिया चलाई जाती है, तो वो जैसे कि वो 1 लाख रुपए किसी के पास से लेकर इन्वेस्ट करेगा तो 10 लाख रुपए उस पर कर्जा हो जाएगा। इसी तरह से ये बातें चलती रहती है। और उसके जो घर में लड़की हो या फिर यानी बच्ची हो, या फिर उसकी बीवी हो, माता जी हो, ये सब बीमारी की चपेट में आ जाएगा, और जो स्मशान की जो शक्तियाँ होती है वो उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। कोई कोई तंत्र
मुस्लिम तंत्र से भी ऐसे प्रकार के तंत्र मुस्लिम तंत्र से भी चलाए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग पद्धति के तंत्र होते हैं। लेकिन ऐसा तंत्र होने के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बुआ होते हैं या फिर भगत होते हैं उनके पास जाकर उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाले जो तांत्रिक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक होते हैं, उनको ये कैसे चलाई गई इसके बारे में, हाँ चलो प्रेत है या भूत है या स्मशान की शक्ति है, ऐसे देखते हैं और उसके बाद मंत्रों की सहायता से उसे बांध दिया जाता है। लेकिन जब स्मशान में प्रयोग होता है तो एक ही शक्ति वहाँ पे नहीं रहती, वहाँ पे हज़ारों शक्ति, एक को बांध दिया तो दूसरे हाजिर होती है। ऐसी पद्धति से ये चलता है। और जैसे कि उस शक्ति को माँ के दूध की सौगंध देकर भेजा है वहाँ के स्मशान को, तो जब तक उसे उसके कसम में से जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक वह तंत्र रुकता नहीं। इसलिए कोई जो विधि और विधान से जो विधान होते हैं उसके ज़रिए ही ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे मैंने कि जैसे कि पहले बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, यानी है ही, लेकिन कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन तंत्र होने के बाद वो उसके प्रॉपर्टी पे भी नहीं जा सकता। इतनी खतरनाक स्थिति उस पर हुई थी और कर्जा इतना हो गया कि आत्महत्या के सिवाय उसको पर्याय ही नहीं रहा। लेकिन ऐसे पद्धति के जो तंत्र होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाले शत्रु को, यानी जिसके ऊपर हुआ है उसको ही टारगेट नहीं करते, जो उसके परिवार और आगे आने वाली जो उसकी पुश्तें होती है उन सबको वो जो किया हुआ तंत्र है वो उसमें हावी हो जाता है। यानी कोई हम जैसे कि ज़मीन देखते हैं या फिर कोई घर देखते हैं कि वहाँ पे जो जाता है तो उसकी पुश्तें ख़त्म हो जाती है, या फिर हमने ऐसे भी ज़मीनें देखी है या फिर ऐसे भी घर देखे कि वहाँ पे कोई टिकता नहीं, उसका जो पूरा परिवार जिसका ये घर था या फिर उसका जो प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, वहाँ की जो पूरा परिवार था वो सब खत्म हो चुका है। ये जो तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। और ऐसे जो तंत्र होते हैं कोई जानकार की सहायता से ही इसका निवारण करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर किसी के घर में अगर कोई पागल हुआ शेर, जो शेर पागल हुआ है वो किसी के घर में घुस जाए तो घर में घुसने के बाद उससे जो फांस होता है वो उसके गले में डाल के सीधा पिंजरे में डालना चाहिए। और कोई जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, उससे जो लाठी होती है उससे उसको सिर्फ टॉर्चर करते हैं। तो वो आगे तांत्रिक तो अपना सेफ रहता है खिड़की के बाहर, यानी वो कोच लगाया रहता है, वो शक्ति तो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते, लेकिन उसका परिणाम जो घर के अंदर के लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई तांत्रिक होगा या फिर किसी के ऊपर ऐसी परेशानी होगी तो वो व्यक्ति ऐसे जानकार के पास जाए कि जैसे कि वो पूरी तरह से उनको इस जाल से बाहर निकाल सके। तो अगर किसी के ऊपर ऐसी दिक्कत हो तो आपको अगर कोई जानकार नहीं मिल रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये किसी के ऊपर तंत्र क्रिया अगर होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन, जैसे कि आपको आगे चल के जिसके ऊपर होता है तो उसको तो समझ में आता है, लेकिन मन शांत रखे, क्योंकि उस जो तंत्र होता है उसका टारगेट ही होता है कि आगे वाले ने खुद ही खुदकुशी कर ले, उस तरीके से वो उसे टारगेट किया होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पैसा था, बहुत ये था, लेकिन जो परिस्थिति तैयार हो जाती है जैसे कि वो खुद ही अपनी जान देते हैं। तो ऐसा अगर किसी के ऊपर हुआ रहेगा या फिर आपको महसूस होता रहेगा ऐसा कुछ तो मेरे साथ चल रहा है, तो आप किसी जानकार से या फिर कोई जानकार नहीं मिल रहा तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें से जैसे आगे की जो तंत्र क्रिया, अगर तंत्र क्रिया होगी तो उसके ये जाल से कैसे बाहर निकला उसके हम जरूर आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, आदेश।